नमस्कार, मैं गणेश सर आप लोग के बीच में आज वीडियो ऐसा बनाकर भेज रहा हूं जो ज्ञानवर्धक बच्चों से लेकर के सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है, जो आप लोग देखना, समझना और लोगों तक ले शेयर भी करना। मैं चलता हूं वीडियो में। एक बात मैं कहता हूं, उसको बातों को ध्यान देना। जब दर्द सहने आ गया तो समझो कि आपको जीने आ गया। तो अभी हम लोग दर्द और बेदर्द की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो उपदेशक बातें होगी जो जिंदगी का अनमोल सबक मिलेगा। एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर एक घोंसला बना करके बाज रहता था और नीचे घोंसले में जमीन के स्तर पर उसी पेड़ के नीचे में मुर्गा भी रहता था। ऊपर जब बाज रहने लगा और वहाँ पर परिवार पोषण करने लगा, नीचे में मुर्गा भरण पोषण अपना परिवार बसाने लगा। एक दिन समय ऐसा आया कि आंधी तूफान आया और बाज का पूरा घोंसला उजाड़ने का नौबत में आ गया। बाज ने अपना अंडा चोंच में भर भर करके वहाँ से भागना शुरू किया। उसी दौरान में एक अंडा नीचे गिर गया मुर्गे के अंडे में, और मुर्गे के अंडे में जैसे गिरा तैसे वहाँ पर देखा मुर्गा ने कि भाई यहाँ पर तो अंडा मेरा एक्स्ट्रा हो गया। फिर मुर्गी तो माता होती है, माँ होती है। माँ बोली कि कोई बात नहीं, बाज तो यहाँ से चला गया, लेकिन इसको बच्चे को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, पोसूंगा, पालूंगा, अपने बेटी जैसे इसको इज्जत सम्मान दूंगा और अपने साथ में इसका परवरिश करूंगा। वो ऐसे ही किया। उसके बाद में फिर बच्चा, अंडा से बच्चा बना, चूजा बनते ही वो चूजों के मुर्गा मुर्गी के साथ में खेलने लगा, उड़ान भरने लगा। तो जिस तरह से मुर्गा मुर्गी उड़ान भरता था उसी तरह से वो भी उड़ान भरने लगा। सेम कंडीशन बोलते हैं ना कि जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी हो, और जैसा भोजन कीजिए वैसा ही मन हो। तो जिस तरह से जैसे भंग की पानी पीता है आदमी, शराब का पानी पीता है, तो वैसा मन बोलने डोलने लगता है। शुद्ध पानी पीता है तो शुद्ध मन डोलने बोलने लगता है। वैसे ही ढल गया बाज बिल्कुल मुर्गा मुर्गी के बिल्कुल वातावरण में और उनके कल्चर में। समय बीतते गया। मुर्गा जिस तरह से 50 फीट ज़्यादा से ज़्यादा छलांग मार करके पेड़ों पर उड़ जाता था, वैसे ही बाज भी उतना कर पाता था, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। कुछ समय बीता, मन में सोचा कि मैं एक कौन सा हूँ जो इन लोग से मैं हट करके हूँ। नहीं इनके जैसा पंख है, नहीं इनके जैसा मेरा चोंच है, नहीं इनके जैसी मेरी शक्ल है, और मैं तो बिल्कुल पंख वाला हूँ, मेरा चोंच भी बहुत बड़ा बड़ा, मैं हूँ कौन। मन में सोचने लगा, विचारने लगा बाज ने। ऐसे ऐसे करते उसका कुछ समय बाद जब जवानी में आया, एक समय बुढ़ा बाज एक आ करके उसके पास में बैठा और बोला कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मुर्गा मुर्गी के बीच में हो? तो बोला कि मैं भी तो मुर्गा मुर्गी हूँ, मैं तो इनके बीच में हूँ, तो आपको कोई इतराज़ है क्या? बोला कि हाँ इतराज़ है, क्योंकि तुम मेरे जात के हो, तुम पंछियों में राजा हो, एक दिन राजा बनोगे और तुम यहाँ मुर्गा मुर्गी के। बोला कि नहीं, मेरा यही परिवार है, मेरी माँ है, मेरा पिताजी है, मेरा भाई लोग, ये लोग हैं। बोला कि हैं, परवरिश किए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम बाज हो, जिस तरह से मनुष्य एक बाज होता है। अब क्या किया कि बोला कि मेरे पंख पीठ पर बैठो, मैं तुमको सिखाता हूँ उड़ने कैसे आता है। फिर उसको बैठाया पंख पर और पीठ पर बैठा करके, और बाज उड़ गया। उड़ करके एकदम ऊंचाई पर जा करके एक पहाड़ पर उसको वहाँ पर बैठा दिया और खुद बैठ गया। बोला कि अब छलांग मारो। बोला कि ज़िंदगी में ऐसा छलांग कहाँ मारेंगे, मर जाएंगे हम तो। बोला तुम मारो तो अपने पंख पर विश्वास रखो, ये हवा जहाँ मिलेगा आपका पंख उतना ही हवा ये मदद करेगी, आप छलांग मारो। जैसे छलांग वो मारा बाज ने। पहले तो सोचा कि बोला कि मैं तो बिल्कुल इसमें मर जाऊंगा, सोचने लगा। तब तक ले बूढ़ा बाज ने बोला कि तुम पंख अपना खोलो, पंख फैलाओ, पंख फैलाओ। जैसे ही पंख फैलाया, बाज को उड़ने के लिए कला आ गई और हवा में वो बिल्कुल पंख को छोड़ दिया और उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो लगा कि अरे दुनिया तो सब छोटी है, क्योंकि इतनी हजारों फीट के ऊंचाई से उड़ रहा था। एक चीज़ और बतला देता, 800 किलोमीटर से बाज देखता है।
और मनुष्य जितना 8 फीट से क्लियरिटी देखता है उतने 800 किलोमीटर से बाज क्लियरिटी देखेगा। अब वहाँ से देखने लगा तो बोला कि दुनिया छोटा है और बाज को अब उतरने का दिल ही नहीं किया और वहीं पर उड़ान भरते रहा और आकाश को और ऊपर जाने लगा। तब बुढ़ा वहाँ से बाज बोला कि शाबाश, इसीलिए पंछियों को राजा कहा गया है और तुम्हारी मंजिल ऊपर है आकाश में उड़ने का और तुम आज सक्सेस हुए। ऐसे ही इंसान यदि कभी मनुष्य जोनी में आप जन्म ले लिए, जिस तरह से बाज पंछी जोनी के परवरिश में भी चला गया वैसे मनुष्य भी परवरिश में यदि चला गया, जब तक ले प्रयास नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। भगवान ने सब कुछ दे दिया है आपको, पंख से लेकर के सब गुण आप परिपूर्ण हो, लेकिन कामयाबी के लिए आपको उड़ान भरना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही बैठे रहोगे और पछताते रहोगे। आपको यह कहानी, कथा और ज्ञानवर्धक बातें कैसे लगी ज़रूर बतलाएं। आपको नमस्कार, पूरे देश दुनिया को नमस्कार। गणेश सर के तरफ से अभिनंदन बंदन चंदन के साथ में नमन करता हूं और एक चीज़ कहता हूं, कभी भी प्रयास करने वाले को, उड़ान भरने वाले को कामयाबी मिलती रहती है, आपको भी कामयाबी मिलेगी। इसलिए प्रयास कभी विफल नहीं होती है, सफलता की पहुंच तक चली जाती है। इसलिए आप भी सफल होंगे, उड़ान भरो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।